अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और वही लोग जो बुरे कर्म करते हैं वे अज्ञान की राह पे चलते हैं और खुशहाल जीवन बिताते हैं। ऐसा क्यों होता है आखिरकार? अगर आपके मन में ऐसे सवाल हैं और बार बार ऐसे सवाल उठते हैं कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है, अच्छे लोग के गुण क्या होते हैं, या फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है और बुरे लोगों के साथ हमें क्या करना चाहिए, अगर आपके पास भी ऐसे कुछ जवाब है और आप इसे सुनना चाहते हैं भागवत गीता के अनुसार, अर्थात श्री कृष्ण के मुख द्वारा ये जवाब दिए गए अर्जुन को, तो आप भी सुने और धैर्य पूर्वक सुने। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक किए बगैर ना जाए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम आपका सहयोगी। तो प्रेमी भक्तों कि वह अच्छे लोग जो अच्छे काम करते हैं उनके साथ बुरा क्यों होता है और जो बुरे कर्म करते रहते हैं उनके साथ अच्छा होता रहता है, ऐसा दरअसल होता क्यों है? देखिए, आपने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वे परेशान रहते हैं और बुरे कर्म करते हैं जो खुशी रहते हैं। ये नॉर्मल सी बात है और सारे जगत में देखने को मिल रही है आज। देखिए, आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ती है? जो अच्छे कर्म है और जो अधर्मी है वे इतना खुशहाल जीवन जी रहे हैं, आखिर क्यों होता है? इस संदर्भ में भागवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को इन ही प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। अब देखिए, भागवत गीता में एक वर्णित कथा के अनुसार जब श्री अर्जुन के मन में कोई दुविधा उत्पन्न हो जाती थी, वे दौड़े चले जाते थे श्री कृष्ण जी के पास। तीर क्या अपनी अटपटी बातें कहते रहते थे अर्जुन जी, यानी कुछ ना कुछ ऐसी विचित्र बात उनसे पूछते रहते थे कि ऐसा क्यों होता है, आखिर जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ भी दुविधा होती थी तो वे श्री कृष्ण से पूछने चले जाते थे। तो इसी संदर्भ में कि आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, इस संदर्भ में भी उन्होंने ये बात की। तो क्या कहते हैं, देखिए आगे कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर खड़े हो गए और वे दुविधा में थे और इसका जवाब वो श्री कृष्ण से चाहते थे। कि श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है, कि अर्जुन ने कहा मुझे ये जानना है कि बुरे अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, पहले तो ये बताए। और वही बुरे लोग जो खुशहाल जीवन जीते हैं, बुरे लोग जो खुशहाल जीवन जीते हैं, इतना खुशहाल क्यों हैं? अर्जुन के मुख से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण जी मुस्कुराने लग गए और उनसे कहा कि मनुष्य जैसा सोचता है महसूस करता है वैसा दरअसल में कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानता के वश में आकर वे सच्चाई नहीं जान पाता। अर्जुन उनकी ये बात समझ नहीं पाया और श्री कृष्ण ने कहा कि क्या कहा वो जानते हैं। कि अब देखिए क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसे धैर्य पूर्वक सुनो। उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी उसके कर्म के हिसाब से ही उसको फल मिलता है। देखिए, प्रकृति में हर किसी को अपनी राह चुनने का एक मौका मिलता है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की राह चुननी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी ये बात सटीक बैठती है। अब देखिए, कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि एक नगर में दो पुरुष रहते थे। एक पुरुष बड़ा व्यापारी था और जिसके जीवन में धर्म कर्म की बहुत महत्ता थी। वे पूजा पाठ में यकीन रखता था और हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म में विश्वास करता था। हर रोज भगवान जी के मंदिर जाके पूजा करता था। और वहीं दूसरा एक उसके विपरीत परिस्थिति वाला व्यक्ति था जो हर रोज मंदिर जाता था लेकिन पूजा नहीं करता था, बल्कि मंदिर से जूते चप्पल कुछ ना कुछ चुरा के लिए आता था। उसे दान धर्म के बारे में कुछ पता नहीं था। समय बीतता गया। एक दिन बहुत जोर से बारिश होने लगी। इस वजह से मंदिर के पुजारी के अलावा भी कोई नहीं था उस जगह बारिश के समय। वे बात जब दूसरे व्यक्ति को पता चली कि उसने कहा कि यह सही मौका है कि मंदिर का धन चुराने का है, अर्थात इसी समय चल पड़ते हैं। तो पंडित जी के नजर बचाकर उसने मंदिर में घुस गया और जो मूर्ति पे गहने और जेवरात थे वे मूर्ति से उठाए और पुजारी से आंख बचाते हुए निकल गया मंदिर से। उसी समय धर्म कर्म करने वाला व्यक्ति वहां आ जाता था। दान पुण्य पर जो विश्वास करता है वह व्यक्ति मंदिर पहुंच जाता और दुर्भाग्यवश देखिए कि मंदिर के पुजारी की नजर उस पर पड़ जाती है। अब वह पुजारी चिल्लाने लग जाता है, चोर चोर चोर, मंदिर के गहने चोरा लिए, इसे पकड़ो इसे पकड़ो। लोग एकत्रित हो गए वहां पर, उसे बहुत बुरा मारा और किसी तरह से वे जान बचाते हुए वे भाग निकला। तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहीं नहीं छोड़ा। आगे जाकर वे मंदिर के बाहर वे एक गाड़ी से टकरा जाता है और घायल हो जाता है।
फिर वह व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगता है और रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से होती है जो मंदिर से धन चुरा कर भागा था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत बदल गई है, ये इतना सारा मुझे धन मिल गया, अरे वाह, मजा मजा आ गया भगवान जी। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा उस आदमी को जो दान पुण्य करता है। उसने अपने घर में भगवान की सारी तस्वीरें निकाल बाहर फेंक दी। कुछ सालों बाद दोनों पुरुषों की मृत्यु हो जाती है। मरने के पश्चात जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचते हैं तो और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उस समय उसने क्रोधित होकर यमराज जी से पूछ लिया कि मैं तो हमेशा धर्म कर्म करता हूँ, दान पुण्य में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला। इस व्यक्ति को नोटों से भरी हुई पोटली, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों हुआ मेरे साथ? इस पर यमराज जी ने कहा, पुत्र तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वह दिन तुम्हारा जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे धर्म कर्म और अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। और तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो? दरअसल इसके भाग्य में राजयोग लिखा था, इस मूर्ख के भाग्य में, मगर इसके कुकर्मों के कारण, इसके अधर्म की वजह से वे सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में ही उसका मन अटका रह गया। कथा सुनने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि पार्थ, अब तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब स्पष्ट रूप से मिल चुका होगा कि जो कर्म करता है इस धरती पर आकर वो सर्वश्रेष्ठ है, उतना चाहिए। उसको ये नहीं देखना चाहिए आखिर व्यक्ति बुरे कर्म कर रहा है इतना सुख क्यों पा रहा है, और जो दान पुण्य और धर्म कर्म कर रहा है वे इतना दुखी क्यों पा रहा है। ये जीवन का एक वास्तविक पड़ाव होता है जहाँ पर हर मनुष्य को परीक्षा देना आवश्यक होता है, क्योंकि भगवान ने एक ऐसा चक्र चला रखा है कि इस चक्र में हर व्यक्ति को निकलना ही पड़ेगा। देखिए प्रेमी भक्तों, इस कथा से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि अच्छे लोगों के साथ आखिर बुरा क्यों होता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके जीवन में भी दुख आते हैं तो क्यों आ रहे हैं और किस तरह से इसका निपटारा किया जाए। आपको सहज ही इसमें विवेकशीलता दिखानी पड़ेगी। तो प्रेमी भक्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये गीता के उपदेश में श्री कृष्ण का वाक्यांश आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आपका सहयोगी जय सिया राम, आपका सहयोगी। तो प्रेमी भक्तों, इसी शुभकामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।